औशिनरी अपनी दो सखियों के साथ वार्तालाप कर रही है, जिनमें से पहली सखी का नाम है निपुणिका और दूसरी का नाम है मदनिका। तो औशिनरी प्रश्न करती हैं निपुणिका से, तो वे गए, यानी कि महाराज पुरुरवा के बारे में पूछती हैं, क्या वे गए? तब निपुणिका उत्तर देती है, गए उस दिन जब पति का पूजन करके लौटी आप प्रमद वन से संतोष हृदय में भर के, लेकर यह विश्वास रोहिणी और चंद्रमा जैसे है अनुरक्त आपके पृथ्वी महाराज अब वैसे प्रेमाशक्त रहेंगे, कोई भी न विषम क्षण होगा, अन्य नारियों पर प्रभु का अनुरक्त नहीं मन होगा। तभी भाग्य पर देवी आपके कुटिल नियत मुस्काई, महाराज से मिलने को उर्वशी स्वर्ग से आई। तो औशिनरी ने जब निपुणिका के श्रीमुख से ये बात सुनी तो फिर पलट के कहा, फिर क्या हुआ निपुणिका, मुझे बताओ उसके बाद क्या हुआ? तो निपुणिका कहती है, देवी वह सब भी क्या अनुचरी कहेगी? निपुणिका कहती है कि देवी क्या वह भी सब कुछ अनुचरी कहेगी? तो औशिनरी कहती है, पगली कौन व्यथा है जिसको नारी नहीं सहेगी, कहती जा सब कथा अग्नि की रेखा को चलने दे, जलता है यदि हृदय अभागिन का उसको जलने दे। सानुकूलता कितनी थी उस दिन स्वामी के स्वर में, समझ नहीं पाती कैसे वे बदल गए क्षण भर में। ऐसी भी मोहिनी कौन सी परियां कर सकते हैं, पुरुषों की धीरता एक पल में यूं हर सकती है। छला अप्सरा ने स्वामी को छब से या माया से, प्रगटी जब उर्वशी चांदनी में द्रुम की छाया से, लगा सर्प के मुख से जैसे मण बाहर निकली हो, या कि स्वयं चांदनी स्वर्ण प्रतिमा में आन ढली हो। उतरी हो दरदेह स्वप्न की विभा प्रमद उपवन की, उदित हुई हो या कि समन्वित नारी श्री त्रिभुवंकी, कुसुम कलेबर में प्रदीप्त आभा ज्वालय में मन की, चमक रही थी नग्न कांति बसनों से छनकर तन की, चमक रही थी नग्न कांति बसनों से छनकर तन की। हिमकम सिक्त कुसुम सम उज्ज्वल अंग अंग झलमल था, मानो अभी अभी जल से निकला उत्फुल्ल कमल था। किसी सांद्र वन के समान नयनों की ज्योति हरी थी, बड़ी बड़ी पलकों के नीचे निद्रा भरी भरी थी। अंग अंग में लहर लास्य की राग जगाने वाली, नर के सुप्त शांत शोणित में आग लगाने वाली। तो मदनिका कहती है, जो दूसरी सखी थी, सुप्त शांत कहती हो जलधारा को पाषाणों में हाँक रही जो शक्ति, वही छिपकर नर के प्राणों में दौड़ दौड़ शोणित प्रवाह में लहरें उपजाती है, और किसी दिन फूट प्रेम की धारा बन जाती है। पर तुम कहो कथा आगे की, पूर्ण चंद्र जब आया, अचल रहा अथवा मर्यादा छोड़ सिंधु लहराया, अचल रहा अथवा मर्यादा छोड़ सिंधु लहराया। तो इस तरीके से ये द्वितीय अंक का प्रथम भाग था। अब जो है द्वितीय अंक का भाग 2 जरा सुनिएगा, निपुणिका क्या कहती है। सिंधु अचल रहता तो हम क्यों रोते राजमहल में, जलते क्यों इस भांति भाग्य के दारुण कोपानल में। महाराज ने देख उर्वशी को अधीर अकुलाकर, बाहों में भर लिया दौड़ गोदी में उसे उठाकर। समा गई उर्बीच अप्सरा सुख संभार नतासी, पर्वत के पंखों में सिमटी गिर मल्लिका लतासी। और प्रेम पीड़त नृप बोले, क्या उपचार करूं मैं, सुख की इस मादक तरंग को कहां समेट धरूं मैं।
सुख की इस मादक तरंग को कहां समेट धरूं मैं। गहा चाहता सिंधु प्राण का कौन अदृश्य किनारा, छुआ चाहती किसे हृदय को फोड़ रक्त की धारा। कौन सुरभ की दिव्य बेल प्राणों में गमक उठी है, नई तारिका कौन आज मूर्धा पर चमक उठी है। किस पाटल के गंध विकल दल उड़कर अनिल लहर में, मंद मंद तिर रहे आज प्राणों के मादक शर में। सुगंभीर सुख की समाधि यह भी कितनी निस्तल है, डूबे प्राण जहां तक रस ही रस है, जल ही जल है। प्राणों की मण अय मनोज्ञ मोहिनी दुरत विरह में, नहीं झेलता रहा वेदनाएं क्या क्या दुस्साह में। दिवा रात्रि उन्नत पलों में तेरा ध्यान संजोकर, काट दिए आतप वर्षा हिमकाल सतत रो रो कर। विदा समय तूने देखा था जिस मधुमत्त नयन से, भय प्रतिमा भय दृष्टि न भूली कभी एक क्षण मन से। धरते तेरा ध्यान चांदनी मन में छा जाती थी, चुम्बन की कल्पना मन में सिहरन उपजाती थी। मेघों में सर्वत्र छिपी मेरा मन तू हरती थी, और ओट लेकर विदुकी संकेत मुझे करती थी। फूल फूल में यही इंदु मुख आकर्षण उपजाकर, छिप जाता सौ बार बिहस इंगित से मुझे बुलाकर। रस की स्रोतस्वनी यही प्राणों में लहरा रही थी, दाह दग्ध सैकत को पर अभिषिक्त न कर पाती थी। किंतु आज आषाढ़ घनाली छाई मतवाली है, मुझे घेर कर खड़ी हो गई नूतन हरियाली है। प्राणेश्वरी मिलन सुख को नित होकर संग वरे हम, मधुमय हरियाली निकुंज में आजीवन विचरे हम, आजीवन विचरे हम। क्या शब्द है हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की। अद्भुत है, अद्भुत है ये काव्य नाटक उर्वशी, कोई शानी नहीं है इसका। तो ये बात सुन करके ओशनरी कहती है, आजीवन बे साथ रहेंगे तो अब क्या करना है, जीते जी यह मरण झेलने से अच्छा मरना है। तब निपुणिका कहती है, मरण श्रेष्ठ है किंतु आपको भय भी सुलभ नहीं है। जाते समय मंत्रियों से प्रभु ने यह बात कही है, एक वर्ष पर्यंत गंध मादन पर हम विचरेंगे, प्रत्यागत हो नैम से नामक शुभ यज्ञ करेंगे। विचरे गिर पर महाराज हो वशीभूत प्रीता के, यज्ञ न होगा पूर्ण बिना कुल वनिता परिणीता के। जब ये संवाद होते हैं ओशनरी निपुणिका और मदनिका के बीच में, तो ओशनरी कहती हैं कि अब तो आजीवन साथ रहेंगे उर्वशी और महाराज, तो इससे अच्छा तो जीते जिए मरण झेलने से अच्छा मरना है। तो निपुणिका कहती है आपके लिए मृत्यु का वर्ण करना भी इतना आसान नहीं है। तो ओशनरी कहती है, इसी धर्म के लिए आपको भुवनेश्वरी जीना है, हाय मरण तक जे कर मुझको हालाहल पीना है। जाने इस गणिका का मैंने कब क्या अहित किया था, कब किस पूर्व जन्म में उसका क्या सुख छीन लिया था, जिसके कारण भ्रमा हमारे महाजन की मति को छीन ले गई अधम पापिनी मुझसे मेरे पति को। ये प्रवंचिकाएं जाने क्यों तरस नहीं खाती हैं, निज विनोद के हित कुल बामाओं को तड़पाती हैं। जाल फेंकती फिरती अपने रूप और यौवन का, हंसी हंसी में करती हैं आखेट नरों के मन का। किंतु बाण इन व्याधिनियों के किसे कष्ट देते हैं, पुरुषों को दे मोद प्राण बे वधुओं के ले लेते हैं। पुरुषों को दे मोद प्राण बे वधुओं के लेते हैं, पुरुषों को दे मोद प्राण बे वधुओं के लेते हैं। तो ये
अपने हृदय की व्यथा को अपनी दोनों सखियों यानी कि मदनिका और निपुणिका से कहती है। तो निपुणिका औशिनरी महारानी की बात सुनकर के कहती हैं, यानी कि अब जो है द्वितीय अंक का भाग 3 की शुरुआत हो रही है, जिसमें निपुणिका कहती हैं, पर कैसे है कृपा भाग्य की इस गणिका के ऊपर, बरस रहा है महाराज का सारा प्रेम उमड़कर। जिधर जिधर उर्वशी घूमती देव उधर चलते हैं, तनक श्रांत यद हुए व्यजन पल्लव दल से झलते हैं। निखिल देह को गाढ़ दृष्टि के पैसे मज्जित करके, अंग अंग किस लय पराग फूलों से सज्जित करके, फिर तुरंत कहते ये भी तो ठीक नहीं जचते हैं, भांति भांति के विविध प्रसाधन बार बार रचते हैं। और उर्वशी पीकर सब आनंद मौन रहती है, अर्धचेत पुलका तिरेक में मंद मंद बहती है। मदनिका इसमें क्या आश्चर्य प्रीत जब प्रथम प्रथम जगती है, दुर्लभ स्वप्न समान रम्य नारी नर को लगती है, नारी नर को लगती है। धन्य है धन्य है धन्य है दिनकर जी। कितनी गौरवमयी घड़ी वह भी नारी जीवन की, जब अजय केसरी भूल शुद्ध बुद्ध समस्त तन मन की, पद पर रहता पड़ा देखता अनिमिष नारी मुख को, क्षण क्षण रोमा कुलित भोगता गूढ़ अनिर्विच सुख को। यही लग्न है वह जब नारी जो चाहे वह पाले, उड़ुओं की मेखला कौमुदी का दुकूल मंगवा ले, रंगवा ले उंगलियां पदों की उषा के जावक से, सजवा ले आरती पूर्णिमा के विदुके पावक से। तपोनिष्ठ नर का संचित ताप और ज्ञान ज्ञानी का, मानशील का मान गर्भ गर्वीले अभिमानी का, सब चढ़ जाते भेंट सहज ही प्रमदा के चरणों पर, कुछ भी बचा नहीं पाटा नारी से उद्वेलित नर। किंतु हाय यह उद्वेलन भी कितना मायामय है, उठता धधक सहज जिस आतुरता से पुरुष हृदय है, उस आतुरता से न ज्वार आता नारी के मन में, रखा चाहती भय समेट कर सागर को बंधन में। तब औशनरी कहती हैं, किंतु बंद को तोड़ ज्वार नारी में जब जगता है, तब तक नर का प्रेम शिथिल प्रशमित होने लगता है। पुरुष चूमता हमें अर्ध निद्रा में हमको पाकर, पर हो जाता बिमिक प्रेम के जग में हमें जगाकर। और जगी रमणी प्राणों के लिए प्रेम की ज्वाला, पंथ जोहती हुई फिरोती बैठ अश्रु की माला, वही आंसुओं की माला अब मुझे पिरोनी होगी, वही आंसुओं की माला अब मुझे पिरोनी होगी। तो निपुणिका कहती है, इसी भांति क्या महाराज भी होंगे नहीं वियोगी, आप सदृश सन्नारी को यदि राजा तज सकते हैं, आंख मूंद स्वर्वेश्या को कब तक भी भज सकते हैं, आंख मूंद स्वर्वेश्या को कब तक भी